तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में पहला मेथड को यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में जानेंगे, जो है रेडिएशन मेथड यानी विकिरण विधि। प्लेन टेबल सर्वे में भी था रेडिएशन मेथड विकिरण विधि, और इसमें भी है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में भी विकिरण विधि, इंग्लिश में रेडिएशन मेथड। तो यहाँ पर पहला नंबर दे करके इसको लिख लीजिए, पहला नंबर विकिरण विधि यानी कि रेडिएशन मेथड। ओके, अब थोड़ा सा प्रिज्मेटिक कंपास के विषय में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। ये ट्रिपॉइड स्टैंड है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 3 पाँव है, 4 पाँव वाला भी हो सकता है, लेकिन 3 पाँव से क्या एडजस्ट करने में बहुत आसानी होती है। 4 जितना पाँव रहेगा उतना थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है। यहाँ पर ऊपर में ज़्यादा वजन तो रहने वाला है नहीं जो हमको 4-5 पाँव की ज़रूरत पड़े, 3 पाँव काफ़ी है। क्या आप लोग को जैसा बताया गया है कि जो हेयर लगा रहता है, हॉर्स हेयर, घोड़ा का बाल विशेष रूप से लगा होता है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसमें धागा लगा हुआ है सिंपल सा, तो कोई बात नहीं, टाइट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो धागा लगा हुआ है, जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव वेन या ऑब्जेक्ट वेन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव वेन। और साथ में जो इधर वाला जो छोटा वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, जहां पर आप थोड़ा सा शीशा का भी अंश देख सकते हैं, जो प्रिज्म एक्चुअली रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई वेन। क्या हुआ? आई वेन। तो सबसे पहला काम इसमें ये रहता है कि जो भी आपका टारगेट है उसको क्या करना है, इस आई वेन में देख सकते हैं कि एक छिद्र भी है। जिस तरह से प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग देख रहे थे, एलिडेड में जिधर आई वेन था उधर भी था एक छिद्र, उसी से देखते थे, तो उसी तरह का छिद्र यहाँ पर भी है। और एलिडेड में जो प्लेन टेबल सर्वे में था, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव वेन की तरफ जो हेयर लगा हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर भी है। ओके जी सर। तो इसी छिद्र से जो है, यही स्लिट से जो है, एक्चुअली इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्लिट, ठीक है। तो इसी स्लिट से जो है हम लोग देखेंगे उस टारगेट को, और साथ में इस धागा को भी देखेंगे कि एक सिद्ध में आ रहा है कि नहीं, बस जिस तरह से हम लोग प्लेन टेबल सर्वे में किए थे। क्या? तो जब मिल जाएगा तो फिर उसके बाद का प्रक्रिया ये होता है कि जो यहाँ पर प्रिज्म लगा हुआ है, एक आंख से जो है, एक आंख बंद करके या जैसे भी आपको सुविधा पड़े, ठीक है, आपको देखना है नीचे। तो आपको जो है जब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एंगल, कोण। 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री होता है, 60 डिग्री हो सकता है, 361 डिग्री भी हो सकता है। यस, 360 रहेगा, अधिकतम 360। एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। मतलब कौवा उड़, मैना उड़, गरुड़ वो उड़, ठीक है। तो 360 डिग्री का यहाँ पर पूरा एंगल रहता है। ओके, तो जो एंगल आएगा उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में क्या है कि आप सर्वेक्षण तो करेंगे, और सर्वेक्षण के समय जो है फील्ड बुक आपको तैयार करना होगा। क्या चीज? फील्ड बुक, क्षेत्र पुस्तिका। जब वो तैयार हो जाएगा तो आराम से बैठकर चांद की मदद से नक्शा बनाना पड़ता है। मतलब जिस तरह से चेन सर्वे में हो रहा था कि हम लोग ले रहे थे, चेन लाइन के माध्यम से जो है ऑफसेट ले रहे थे, फील्ड बुक में नोट कर रहे थे, उसके बाद में हम लोग बैठ करके आराम से नक्शा बनाते थे। तो उसी तरह से इसमें भी है, लेकिन प्लेन टेबल सर्वे में ऐसा नहीं था। उसमें हम लोग देखते जा रहे थे, लाइन खींचते जा रहे थे, तुरंत कटान होते जा रहा था, नक्शा बनते जा रहा था। यानी कि सर्वेक्षण और साथ में नक्शा बनाने की जो क्रिया है वो दोनों साथ में चल रही थी, पैरेलली चल रही थी। क्या? लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं चलने वाला है। पहले फील्ड बुक तैयार होगा, ऐसा नहीं पहले नक्शा तैयार होगा उसके बाद फील्ड बुक तैयार होगा, ठीक है। पहले फील्ड बुक, उसके बाद उसी के आधार पर नक्शा। चलिए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब चूंकि यहाँ पर छाया है तो यहीं से हम लोग काम करेंगे, जिस तरह से प्लेन टेबल सर्वे में किए थे। क्या? बीच में जाएंगे तो धूप ज्यादा लग जाएगा। अगर आप लोग अनुमति देंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है। क्या? इसलिए यहीं से हम लोग काम कर लेते हैं। क्या? तो चूंकि उसको तो हमेशा से लेते चले हैं, आज छोड़ देंगे तो बोलेगा कि हमको पूछा नहीं। ये भी सवाल वो कर सकता है। क्या? तो उसको ले लेते हैं। तो ये हो गया पेड़, ठीक है।
और महाविद्यालय का तो भाई हर कॉर्नर को लिए हैं, लेकिन कुछ कॉर्नर को पूछना जरूरी है। तो एक इसको ले लेते हैं, ये वाला पिलर, ये हमेशा से लिया रहा है आगे वाला सबसे, हाँ नहीं यही वाला यहाँ वाला, ठीक है, ये वाला ले लिए। उसके बाद में जो है डायरेक्ट वो पिलर ले लेते हैं, ठीक है। अब विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गया और वो बाहर वाला पिलर हो गया, तो 3 हुआ। एक ये हुआ पेड़, ये पिलर और वो पिलर, ओके। और साथ में जो है वही जो गेट वाला उधर वाला जो है एक सीधा पेड़ नहीं दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला जो दूर में है, एकदम दूर में नहीं है जी, ये वाला एक उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। नहीं समझे, जो उसके बगल में जो ये लगा हुआ है, जाली लगा हुआ है, पौधा वाला सबसे लास्ट, हाँ, जो नीचे से कुबड़ा है वो, लेकिन ऊपर से सीधा है, जिस तरह से आप लोग हैं। सबसे लेफ्ट वाला पेड़ जो है सर, सबसे लास्ट वाला सर, ऊपर से सीधा लेकिन अंदर से पूरा, तो वो वाला लेना है। और इधर कुछ है, ईटा का विकेट बना है। अच्छा हाँ, ईटा का विकेट भी बना है, मतलब इधर लीजिए, इधर कोई पिलर ले लीजिए। चाहे काम कीजिए, वो जो बाहर जो दिख रहा है ना पौधा, बाहर जो दिख रहा है उसको ले लेंगे, ठीक है। बाहर जो पौधा है उसको भी ले लेते हैं, थोड़ा सा यूनिक आज लेंगे। तो इसको जो है पॉइंट ए मानेंगे, इसको पॉइंट बी मानेंगे, इसको पॉइंट सी मानेंगे। वो हो गया मेरा डी, वो हो गया मेरा ई, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट टोटल हैं, 5 टारगेट हैं। तो चलिए फील्ड बुक में जो है आप लोग 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाइए, जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा रेखा, दिक्मान, दिक मतलब दिशा और मान मतलब उसका वैल्यू, यानी दिशा का वैल्यू। और वो जो दिशा का वैल्यू होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो नॉर्थ डायरेक्शन से कितना सबस्टेंड कर रहा है एंगल, वो चीज होगा दिक्मान। नहीं समझे, जो नॉर्थ लाइन है, मान के चलिए नॉर्थ अगर इधर है और ये पौधा इधर है, तो नॉर्थ एक लाइन तो इधर हो गया मेरा, एक लाइन क्या हुआ इधर हुआ। और जब इस पौधा को देखेंगे तो एक लाइन इधर बनेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा नॉर्थ डायरेक्शन से, यानी क्लॉकवाइज, जिस दिशा से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो वो जो एंगल होगा उसी को हम लोग यहाँ पर दिक्मान कहेंगे, ठीक है। या फिर इसे आप अग्र दिक्मान कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रेडिएशन मेथड है तो आप दिक्मान से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि अग्र दिक्मान ही लिया जाता है। और भी मेथड पढ़ेंगे तो उसमें अग्र और पश्च दोनों लिया जाएगा, तो उस समय बैक बियरिंग हो गया, फोर बियरिंग हो गया, उस समय ये बात चलेगी। चलिए अब जो है देखिए, ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है ना, अंदर में जो है ग्रेजुएटेड रिंग, ये एकदम फ्री होता है। क्या होता है? फ्री, मतलब फ्री मतलब फ्री में नहीं मिलेगा, अपने आप में फ्री होता है, मतलब मूव करेगा, जिधर भी घूम सकता है। हाँ, जिधर में नहीं, नॉर्थ साउथ में जो है वो ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है, तो डायरेक्शन के आधार पर क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, वो तो अपने भाई नॉर्थ साउथ तो सेट ही हो जाएगा, बस केवल आपको काम करना है उसको देखने का, ऑब्जेक्ट को देखने का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, थोड़ा दूर हो जाइए, दूर हो जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड का महक आ रहा है, साइड हो यार, साइड हो, स्टैंड को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, हो गया। एक नोक है और उसी पर ये पूरा ग्रेजुएटेड रिंग टिका हुआ है एक ही धुरी में, तो अगर इसको हम घुमाएंगे ना तो इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ जाना है कि ठीक ठाक है, लेबलिंग वगैरह कर लेना है, और यहाँ से पत्थर हो सके या सहावा लटका करके वो सेंटरिंग कर देना है। अब बात आती है टारगेट को देखना, ठीक है। तो टारगेट को कैसे देखा जाता है, इस चीज को पहले समझ लीजिए। इधर थोड़ा साइड होइए आप लोग, हाँ। अब क्या करना है, ये जो झिर्री है, ये जो झिर्री जो देख रहे हैं स्लिट, इससे आपको देखना है इस धागा से होते हुए उस पेड़ को, ठीक है। और जितना संभव हो सके कि देखें कि भाई पेड़ का जो निचला हिस्सा है वो कहाँ पर है, क्योंकि जब आप फीता या जरीब चलाएंगे तो नीचे से ही नहीं चलाएंगे, और ऊपर से तो चलाएंगे नहीं। तो वैसे कंडीशन में आपको नीचे वाला हिस्सा पर ज्यादा ध्यान देना है, ऊपर वाला पर कम देना है। आपको आधा डिग्री यानी कि कुल मिलाकर के 30 मिनट का जो है छोटा से छोटा आपको दिखेगा, उससे कम नहीं दिखेगा, और उससे कम आपको लेना भी नहीं है। ओके,
तो क्या है, जब हम स्लिट से उसको देखें तो दिख गया, और साथ में यहाँ पर जो प्रिज्म लगा हुआ है, प्रिज्म उससे आँख से देखेंगे नीचे तो यहाँ पर जो है, चूंकि यहाँ पर हिल रहा है, थोड़ा जो है डायरेक्शन इधर नहीं, फिर ही यहाँ देखिएगा तो 80 हो गया, 80, 81, 82, 83, 83 डिग्री का एंगल बन रहा है। 81, 82, 83, 83 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो प्रिज्म से जो आप एंगल देखेंगे वहाँ पर भी लाइन है, उस लाइन को जो है आपको धागा से मिला देना है, और ये धागा जो है उससे मिला हुआ है। तो वैसे कंडीशन में जो 83 डिग्री आएगा वो दिक्मान के जगह पर लिख देना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग जो है लाइन जो लिखे हैं ना, लाइन रेखा, उसके नीचे लिखिए AB। सबसे पहला लाइन हो जाएगा मेरा AB, और यहाँ पर नापेंगे भी, ठीक है, दूरी नापेंगे। हिला रहे जो देख लिए हम पीछे हट जाइए, जो देख लिए साइड हो जाइए। 2 मीटर पीछे रहिए। कितना दिख रहा है? स्टेट है ही नहीं, फिर यहाँ बैलेंस साइड हटिए आप। हाँ वही कह रहा है, हिल रहा है सर, ये वाला एंगल बदल रहा है। आप देखो, रुकिए ना जो देख लिए हैं साइड हो जाइए। वहाँ पर आप अकेला कीजिए, यहाँ पर कितना आदमी 90 डिग्री दिख रहा है। कहाँ दिखाई? सर को आने दीजिए आप। घूम गया 90 डिग्री दिख रहा है। 90 डिग्री। 81, 82, 83, 84, आगे सर, पूरा टोटल पीस। सुनिए, AB लिखे थे, ये वाला दूरी नापे कितना आया था? अभी दूरी का फीता निकालिए, फीता किनके पास है? फीता निकालिए, फीता। ये इसका सर हाइट वही सेंटर है उसका, कैसे सेंटर में यहाँ दिख रहा है मीटर में कितना? चलिए 50 से लीजिए इसको, कितना है? 4, यानी कि 34, 34, 50, 34.50 लिखिए दूरी मीटर। हाँ, 34.50 मीटर, ठीक है। चलिए, अब जो है ये जब काम हो गया तो जैसे जैसे आप चाहेंगे तो अगर क्लॉकवाइज में काम हो रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलिए, अब एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलें क्या? अब यहाँ से जो है हम लोग इस पिलर को देखेंगे, किसको? इस पिलर को देखेंगे। BC लेंगे सर 85 डिग्री। देखिए जी, देखिए कुछ देखिए, वेरीफाई कीजिए। लेकिन उसमें 2 फीता लगेगा उधर। नापिए, उस जो पौधा दिख रहा है बाहर साइड में, वहां से यहाँ तक नापिए। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला पीछे वाला। ग्रीन जो पीछे है, ये बहुत ज्यादा, इसमें भी मेहनत की है। यही ईंट के सीध में नहीं है बाहर निकला हुआ? हाँ हाँ हाँ, जो बीच में गैप है सीध में है। अरे पहले यहाँ पर देखिए। अरे ये देखिए ना पहले, तब अभी कंफर्म कीजिए कितना डिग्री कोण बन रहा है। रुकिए ना जी, कोण देखिए, आपको ऊपर नीचे कीजिए तब पता। चलिए नापिए। 70, कितना 70? उधर 60 हुआ था। 61, 70, 30, 60 हो गया था जी उधर। चलिए 61, 70 हो गया। 61, 70 एडी की दूरी एडी का दूरी 61.7। हेलो, ये वाला इधर सबसे लास्ट वाला। और होइए, और हाँ, बस। सर देखिए 25, 50, चलिए 50 60 हुआ था। तब तो नाभि में 1-2 मीटर का फर्क पड़ेगा। 85, 60 हुआ ना? 50
चलिए 85.60 लिखिए, 85.60। 50 अरे 30-30-60 नहीं हुआ। हो गया ये 50 सेंटीमीटर ना सर, 25-50 यहाँ हुआ था, उधर 60। अच्छा अच्छा, 25-50 यहाँ हुआ था और उधर 60। मिल रहा है। चलिए अब बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। हाँ? अच्छा ये पिलर भी था, अच्छा, पिलर भी था। ये तो लिया गया। हाँ ठीक है, मिलाइए मिलाइए। नहीं लिया गया, ये लिया गया। थोड़ा देखने दीजिए। देखिएगा मिलेगा एक कोना। चलिए इसको मिलाइए। 46 डिग्री। चलिए आप आइए तो, उठिए उठिए, आप बहुत आलसी कर रहे हैं। हाँ सर, उनको दिखाइए। उठिए। सब लोग देख रहे हैं, ईमानदारी से रह रहा है सर, हम क्या करेंगे। उल्टा गिनना यहाँ देखिए देखने नहीं दे रहा है ना, मेन बात है। चलिए मिलाइए मिलाइए तो देखते हैं कैसे मिलाते हैं हम। सबको देखना चाहिए। अच्छा सर अभी मिलाइए, मिलाइए भी नहीं देखे हैं। देखिए आप पीछे रहते हैं। हाँ ठीक है, लास्ट में सब देख लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। सबको मिलाने के चलिए देखिए मिलाइए। मिलाने के लिए बोलना है। एक पिलर का जो है नीचे वाला कॉर्नर, नीचे वाला वो मिलाना है एंगल देखो और एंगल देखना है। एंगल देखो ऊपर आँख थोड़ा थोड़ा क के दिखाई दे रहा है एंगल। दिख रहा है उत्तराखंड। आपको ऊपर नीचे कीजिए, मसूरी दिख रहा है। मैनेजमेंट करना है। मसूरी से है ये 24 हाँ 345